सीबीएसई पिछले कुछ सालों से इसी तरीके के कॉन्वर्सेशनल रिपोर्टेड स्पीच ही दे रहा है। इसलिए आपको इसी टाइप के सेंटेंसेस को, इसी टाइप की स्टोरीज से रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर का एक मेन पार्ट रहता है सभी क्लासेस में, और यह क्लास 10th के सिलेबस का भी एक मेन पार्ट है। इसलिए सीबीएसई ने एक फन वे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने के लिए ये कॉमिक बुक अपलोड की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दीक्षा पर। इसका नाम है सिक्किम डायरीज। सीबीएसई का ऐसा कहना है कि इस कॉमिक बुक को पढ़कर दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि इससे बच्चों को सिक्किम के बारे में जानकारी मिलेगी, और दूसरा ये कि जब कॉमिक बुक को आप पढ़ रहे हैं या अगर मान लीजिए इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो उससे आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी। साथ ही सीबीएसई ने इससे एक तीसरा फायदा और ले लिया है, और वो फायदा इस तरीके से लिया है कि जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है उसमें से कुछ मेन सेंटेंसेस को उठाकर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अगर हम यहाँ पर पूरी की पूरी कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो को छोटा रखने के लिए इस नॉवेल के हर एक पार्ट को लेते हुए मैं उसका सिनॉप्सिस आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हम सीधा अपने नरेशन पार्ट पर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपने नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये है मालिनी, जो कि एक 14 ईयर ओल्ड टीनेजर है और इसे नई नई जगह घूमने का शौक है। इसे डायरी लिखना बहुत पसंद है। यह गैंगटॉक जा रही है अपनी फ्रेंड नेमा से मिलने के लिए विंटर ब्रेक के टाइम पर। सेकंड कैरेक्टर है नेमा नॉर्गे। नेमा एक 15 साल की सिक्किमीज स्टूडेंट है। ये सिक्किम में ही रहती है और मालिनी के क्लोज फ्रेंड है और गैंगटॉक में रहती है। जब उनके स्कूल का एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, तब ये मालिनी से मिली थी। तो यहाँ हमें पता लगा कि मालिनी दिल्ली में रहती है, नेमा जो है वो गैंगटॉक में रहती है। थर्ड कैरेक्टर है नॉर्गे लेप्चो। ये नेमा के फादर हैं जो गैंगटॉक में रहती है और उनकी एक दुकान है एमजी रोड गैंगटॉक पर। फोर्थ कैरेक्टर है सेमा नॉर्गे। ये नेमा नेमा की माँ सेमा, ये एक हाउसवाइफ हैं। फर्स्ट डे को क्या होता है, मालिनी जो है वो दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गई है सिक्किम घूमने के लिए, और उसकी फ्रेंड उसको लेने के लिए आई हुई है नेमा अपने फादर के साथ। फादर उसको वेलकम करते हैं और कहते हैं आई होप यू एंजॉय योर स्टे इन सिक्किम, और फिर ये लोग अपनी कार या बस में बैठ जाते हैं। रास्ते में मालिनी जो है आसपास की ग्रीनरी को देखकर बहुत खुश हो रही है। रास्ते में वो पेड़ पौधों के बारे में, वहां के जानवरों के बारे में बात करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत से फ्लावर्स के बारे में बात की, बहुत से प्लांट्स के बारे में बात की। इसी तरीके से पेड़ पौधों, सब्जियों, फूलों के बारे में बातचीत करते हुए वो लोग 4 से 5 घंटे के सफर के बाद नेमा के फादर की शॉप पर पहुंच जाते हैं। मार्केट से गुजरते हुए वे लोग नेमा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर नेमा की माँ सेमा जो है उनका इंतजार कर रही है। वो मालिनी का वेलकम करती हैं। इसके बाद मालिनी और नेमा बेडरूम में आ जाते हैं। मालिनी अपने स्टडी रूम में बैठती है, तभी उसे याद आता है कि उसकी टीचर ने किस तरीके से उसको रिपोर्टेड स्पीच करनी सिखाई थी। वो कुछ रूल्स याद करती है नरेशन के, और उसके बाद अपनी डायरी निकालती है। वहां पर उसने जो कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, अब वो सोचती है कि मैंने ये जो डायलॉग्स लिखे थे, मैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखती हूँ कि मुझे कितना आता है। तो यही टास्क आपके लिए भी है कि आपको डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना कितना आता है। आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। Some statements that were made in the story. नॉर्गे ने कहा था होप यू हैव अ वंडरफुल स्टे इन सिक्किम। तो इसको आप रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? नॉर्गे कौन है? वो नेमा के फादर हैं। तो मालिनी उनको अंकल बोल सकती है या सिंपली नॉर्गे। तो इसने रिपोर्टेड स्पीच में इसको लिखा अंकल नॉर्गे होप्ड दैट आई हैड अ वंडरफुल स्टे एट सिक्किम। इसको इन्होंने कैसे चेंज किया? नॉर्गे ने कहा था तो वो होप कर रहे हैं, इसलिए हमने सेड या टोल्ड नहीं लिखा। अंकल नॉर्गे होप्ड दैट, यू किसको बोला था उन्होंने? मालिनी को। दैट आई, और हैव आपका चेंज हो गया हैड में। दैट आई हैड अ वंडरफुल स्टे एट सिक्किम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी नॉर्गे ने ही बोला था, दिस इज तीस्ता रिवर, इट विल गिव अस कंपनी थ्रू आउट आवर जर्नी। तो इसको आप फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं अंकल नॉर्गे सेड या टोल्ड,
या फिर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि उन्होंने बताया है उसको। तो अंकल इन्फॉर्म्ड मी दैट। अब एक दैट तो आ गया कंजंक्शन के तौर पर उनको ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को, और दूसरा दैट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो दिस था ये चेंज हो गया दैट में। अंकल इन्फॉर्म मी दैट इज द तीस्ता रिवर, कॉमा, विच वुड, इट की इट जो है आपका बन गया विच, और विल बन गया वुड, विच वुड गिव देम, या अस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कंपनी थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस भी नॉर्गे ने बोला है, वी आर क्रॉसिंग थ्रू महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ इन्होंने ऐड कर दिया वाइल ऑन देयर वे टू गैंगटॉक। ये जरूरी नहीं है लिखना, अगर आपको पूरी स्टोरी मालूम होगी तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो सिंपली आप इसको स्टार्ट कीजिए। नॉर्गे या अंकल टोल्ड अस दैट वी वर, आर आपका बन गया वर, दैट वी वर क्रॉसिंग थ्रू महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट्स इट। महानंदा का एम कैपिटल रखेंगे, क्योंकि बच्चे ये बहुत सी गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं ये फालतू की बात है, कैपिटल और स्मॉल में क्या फर्क पड़ रहा है, बट इट इज द नेम ऑफ अ रिवर, दैट्स व्हाई इट मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस बोला है नेमा ने, पापा विल टेक अस टू द रुमतेक मॉनेस्ट्री टुडे। इसको कैसे चेंज करेंगे आप, नेमा टोल्ड या नेमा इन्फॉर्म्ड, नेमा टोल्ड दैट पापा, विल चेंज हो गया वुड में, पापा वुड टेक देम टू द रुमतेक मॉनेस्ट्री दैट डे, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। नेक्स्ट सेंटेंस किसने बोला, मालिनी ने, आई सेड seems I'm in fairyland. I can almost imagine an elf running out from these cottages. रास्ते में मालिनी ने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं परियों के देश में आ गई हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि इस कॉटेज से देखो एक बोना भी निकल कर जा रहा है, जैसे कि परियों के देश में बोने होते हैं। तो इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, आई सेड, आप सिंपली सेड भी रख सकते हैं, रिमार्क्ड, क्योंकि उसने वो रिमार्क किया था वहां पर, तो उसने रिमार्क लिखा। आई रिमार्क्ड दैट, अब ये जो दैट हमारे इसमें दिया हुआ है पेरेंथेसिस में, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो दैट लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। इस वाले सेंटेंस को ध्यान से समझिए, यहाँ पर कोई पहले सब्जेक्ट नहीं है, सिंपली इसको ऐसे बोला गया, सीम्स आई एम इन फेयरी लैंड। तो इसकी स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, ये बन जाएगा इट सीम्ड, आई रिमार्क्ड इट सीम्ड आई वॉज इन फेयरी लैंड, फुल स्टॉप। आई एडेड दैट, ये लाइन ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप आई कुड ऑलमोस्ट इमेजिन एन एल्फ रनिंग आउट फ्रॉम दोज कॉटेजेस, दीज को दोज में चेंज करना है, इन्हीं चीजों के मार्क्स हैं। सीबीएसई पिछले कुछ सालों से इसी तरीके के कॉन्वर्सेशनल रिपोर्टेड स्पीच ही दे रहा है, इसलिए आपको इसी टाइप के सेंटेंसेस को, इसी टाइप की स्टोरीज से रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको पेपर में कुछ अजीब ना लगे, और आप उससे फेमिलियर होंगे तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। मालिनी और नेमा की डे टू कॉन्वर्सेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं। मालिनी जब सोकर उठती है तो वह देखती है कि नेमा ऑलरेडी उठ चुकी है, वो अपने बेड में नहीं है। वह बाहर जाती है तो वो देखती है कि नेमा अपने गार्डन में है, जहां पर वो मालिनी को स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम दिखाती है, जिसका नाम है द नोबल ऑर्किड। वहां पर उनकी बातचीत होती है कि आज वे दोनों मॉनेस्ट्रीज देखने जाएंगे, और दोनों नाश्ता करने के लिए जाती हैं। नाश्ते में माँ ने थुक्पा बनाया है, जो कि सिक्किम की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। उसके बाद वो लोग नेमा के फादर के साथ अपनी सैर पर निकल जाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे कलरफुल फ्लैग्स उसे हवा के साथ हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो नॉर्गे अंकल से पूछती है कि इनको लगाने का क्या सिग्निफिकेंस है। नॉर्गे अंकल उन्हें बताते हैं कि इन फ्लैग्स पर मंत्र लिखे हुए हैं और ऑस्पिशियस सिंबल्स बने हुए हैं। जब हवा के साथ ये फ्लटर करते हैं तो मंत्रों की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उनसे निकलती है। उसके बाद वो लोग गोल्डन स्तूप देखने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। वहां पर उनको मॉन्क्स दिखाई देते हैं। वहां पर नॉर्गे अंकल बताते हैं कि यहाँ पर इन मोनेस्ट्रीज में जो प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं, अगर आप उन्हें घुमाओगे तो उनमें से बहुत ही सुंदर मंत्रों की चैंटिंग निकलेगी, जो कि एक माला के द्वारा पूजा करने के बराबर जिसका इफेक्ट होता है। उसके बाद वे लोग मालिनी को थुंका पेंटिंग सिखाते हैं, और साथ ही बुद्धा, और साथ ही बताते हैं कि इंडिया में बुद्धिज्म किस तरीके से आया।
उसके बाद वे लोग चंकू लेक देखने के लिए जाते हैं। वहां पर कुछ टूरिस्ट हैं जिन्होंने चिप्स खरीदे, वाटर बॉटल खरीदी और खाने के बाद उस प्लास्टिक को वहीं छोड़ दिया, जिसको देखकर नॉर्गे अंकल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि सिक्किम जो है वो एक प्लास्टिक फ्री स्टेट है। वहां पर पीईटी पूरी तरीके से बैन है और ओडीएफ भी बैन है। ओडीएफ इज ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि वहां पर टॉयलेट के लिए कोई भी ओपन प्लेस में नहीं जाता है। तब वे उन दोनों लड़कियों को बताते हैं कि सिक्किम को अपनी क्लीनलीनेस के लिए निर्मल राज्य अवार्ड मिला है, इसलिए वे लोग अपनी साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपनी स्टेट में किसी तरीके की प्लास्टिक यूज नहीं होने देते हैं। यह सैर पूरे दिन की यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद मालिनी अपने रूम में आती है और उसे अब याद आता है कि जो जो रास्ते में उसने अपनी डायरी में नोट किया था उस सब की उसे रिपोर्टेड स्पीच भी लिखनी है, क्योंकि घूमने फिरने के साथ साथ उसे अपने स्कूल के होमवर्क पर भी ध्यान देना है। अब वो यहाँ पर सोच रही है कि आज उसने जो कॉन्वर्सेशन की उसमें बहुत से क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस थे, तो उन्हें कैसे चेंज करेंगे। वो याद करती है, रिकॉल करती है कि मैम ने कैसे बताया था। जैसे कि रास्ते में उसने कुछ क्वेश्चंस बोले थे, वेयर डिड यू गेट दिस क्यूट बास्केट फ्रॉम। ये वाला एक्चुअली डे 1 का यहाँ पर डाल दिया है, कोई बात नहीं। व्हाई डू यू लिटर दिस प्लेस। आर यू अवेयर दैट सिक्किम हैज बीन bestowed with the निर्मल राज्य अवार्ड, अ नेशनल ऑनर फॉर क्लीनलीनेस। तो इन सभी को वो कैसे लिखेगी, अपनी डायरी वो खोलती है और लिखना शुरू करती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो डे 2 की उनकी कॉन्वर्सेशन से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मालिनी ने कहा, आर देयर एनी वाइल्ड एनिमल्स अराउंड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो मालिनी ने सवाल पूछा है, I inquired of Norgay uncle whether there were any wild animals around. Whether there were, are there change हो गया, there were any wild animals around. That's it. मालिनी ने फिर से पूछा, कैन आई गेट अ पिक्चर टेकन विद द यंग मॉन्क। क्या मैं उस यंग मॉन्क के साथ एक पिक्चर खिंचवा सकती हूँ। ऑल्सो पहला सेंटेंस भी मालिनी ने पूछा था, इसलिए उसने यहाँ पर फिर से आई इंक्वायर्ड नहीं लिखा, ऑल्सो लिख दिया है, क्योंकि वो एक स्टोरी के रूप में उसको लिख रही है। ऑल्सो वेदर आई कुड, कैन आई का बन गया आई कुड, वेदर आई कुड गेट अ पिक्चर टेकन विद द यंग मॉन्क। नेक्स्ट मालिनी ने फिर से पूछा, व्हाट आर दीज स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स फ्लटरिंग विद द ब्रीज। अब इसको आप लोग चेंज कीजिए। आई देन क्वेश्चन फर्दर, फिर से सवाल पूछा, व्हाट दोज, व्हाट आर दीज कैसे चेंज होगा आपका, व्हाट दोज स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स फ्लटरिंग विद द ब्रीज वर। अब हम यहाँ पर व्हाट वर नहीं लिखेंगे वरना वो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगा। व्हाट दीज स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स फ्लटरिंग विद द ब्रीज वर। नेक्स्ट नॉर्गे अंकल ने कहा जब टूरिस्ट को, व्हाई डू यू लिटर दिस प्लेस। आई लाइक माई प्लेस टू बी क्लीन, आवर स्टेट इज प्लास्टिक फ्री। तो इस पूरे को हम लिखेंगे, नॉर्गे अंकल आस्ट लिख सकते हैं हम, या फिर अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे सामने लिखा हुआ है, he chided one of the tourists by asking him। मतलब उन्होंने, chided means उसको डांटा। he chided one of the tourists by asking him why he littered that place। why do you आपका कैसे चेंज हुआ, why he littered that place। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नॉर्गे ने पूछा, आर यू अवेयर दैट सिक्किम हैज बीन bestowed with the नॉर्मल राज्य अवार्ड, अ नेशनल ऑनर फॉर क्लीनलीनेस। तो हम यहाँ फिर से करेंगे, he then asked me, क्योंकि उन्होंने मालिनी से ये सवाल पूछा था। he then asked me whether I was, are you आपका चेंज हो गया, I was aware that Sikkim has been आपका चेंज हो जाएगा had been में, had been bestowed with the निर्मल राज्य अवार्ड और नेशनल ऑनर फॉर क्लीनलीनेस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क चेंज हो गया फुल स्टॉप में। मालिनी ने फिर पूछा, वेयर डिड यू गेट दिस क्यूट बास्केट फ्रॉम। अब क्योंकि वो यहाँ पर एक उत्सुकता दिखा रही है, जानने की इच्छुक है, इसलिए आई वॉज क्यूरियस टू नो वेयर शी हैड गॉट। वेयर डिड यू गेट आपका चेंज होगा वेयर, यू कौन थी, नेमा, तो इसलिए शी हो गया। वेयर शी हैड, क्योंकि पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट था, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। वेयर शी हैड, गेट चेंज हो गया गॉट में, दिस हो गया दैट में।
where she had got that cute basket from, full stop। तो ये हमारी डे 2 की रिपोर्टिंग भी खत्म हो गई है। अब आप सुनने वाले हैं कि डे 3 जो कि इस नॉवल का लास्ट डे है, उस दिन क्या हुआ। इस दिन मालिनी और नीमा दोनों जल्दी उठ गई हैं क्योंकि उन्हें ट्रैकिंग के लिए जाना है। कहाँ पर जाना है? द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज के वो कंचनजुंगा पर जाएंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो। रास्ते में खाने के लिए नीमा की माँ ने उनके लिए मशरूम्स पैक किए हैं क्योंकि वहां पर मशरूम्स बहुत ज्यादा उगते हैं। तो इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर होते हुए वे लोग वहां पर पहुंच जाती हैं। वहां जाकर मालिनी को भूख लगती है, वो कहती है कि चलो हम सैंडविचेस खा लेते हैं, लेकिन नेमा उसे ये कहती है कि अगर हम ज्यादा पेट भरकर खा लेंगे तो हमें पहाड़ों पर चलना और ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा अभी लाइट ही रहना चाहिए। इसलिए वे दोनों बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। किस बारे में? कि एक बिजी सिटी लाइफ और माउंटेन रीजन में क्या फर्क होता है। इस तरीके से बातें करती हुई वो दोनों एमजी रोड पर आ जाती हैं जहां पर वहां की मार्केट है। वहां पर वे अपना स्केच बनवाती हैं, बातें कर रही हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कपड़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, सब्जियों के बारे में नीमा बताती है कि यहाँ पर सभी सब्जियां जो हैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं और वहां के लोग बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। इस तरीके से पूरी मार्केट में घूमते फिरते वे लोग अपने घर वापस आ जाती हैं। शाम हो जाती है और ठंड का समय हो गया है। तो घर पहुंचकर नीमा वहां पर थोड़ी आग जलाती है ताकि थोड़ी गर्मी आ सके। और नीमा के फादर भी वहां पर हैं, वो कहते हैं कि चले हमें कुछ एंजॉय करना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारा लास्ट डे है। तो वे लोग कुछ गाने वगैरह गाते हैं और नीमा की माँ सेमा जो है वो उनके लिए एक मरूनी डांस पेश करती हैं जो कि नेपाली फोक डांस है। अब हमारे काम की चीज आ गई। मालिनी यहाँ पर सोचती है कि अब मुझे अपनी डायरी लिखनी चाहिए और वो याद करती है कि जब इस टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो हम उन सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब भी हम रिपोर्ट करते हैं ऑफर्स को, ऑर्डर्स को, कमांड्स को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, तब हम उन्हें किस तरीके से चेंज करते हैं। और स्टोरी के लास्ट में क्या दिखाया जा रहा है वहां ये बता रहे हैं कि बहुत सालों के बाद मालिनी अब खुद एक टीचर है उसी स्कूल में जहां वो खुद पढ़ती थी और वो अपने बच्चों को रिपोर्टेड स्पीच सिखा रही है और बता रही है कि देखिए इस तरीके से अपनी सिक्किम की सैर के दौरान मैंने रिपोर्टेड स्पीच सीखी। और ये जो डायरी है यहाँ पर सिक्किम डायरीज, वो एक बुक उठाकर दिखाती है कि ये इस बात की गवाह है कि रिपोर्टेड स्पीच को मैंने किस तरीके से परफेक्टली सीखा। और आप लोगों को आज मैं सिखा रही हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से अपनी रियल लाइफ में होने वाली बातों को डायरी में लिखिए और उनको चेंज करिए ताकि आप केवल उसकी थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। उसको आपको सिर्फ क्रैम अप नहीं करना है, उसको कंसेप्चुअली सीखना है। तो आज यानी कि थर्ड डे पर मालिनी ने कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में नेमा ने कहा, बी केयरफुल, सम में गिव यू एन इचिंग एलर्जी। रास्ते में जब उसने कुछ फूलों के बारे में बताया था तो उसने ये कहा कि इनसे सावधान रहो, कुछ से तुम्हें एलर्जी हो सकती है। तो ये क्या है? आपको केयरफुल होने को कहा जा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको सावधान किया जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? नेमा कॉशन्ड मी टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कोई सब्जेक्ट नहीं है। सो नेमा कॉशन्ड मी टू बी केयरफुल, ये आपका बी केयरफुल जो है वो चेंज हो गया। एज सम प्लांट्स माइट गिव मी एन इचिंग एलर्जी, में आपका चेंज हो गया माइट में। तो मालिनी ने कहा, लेट अस हैव द सैंडविचेस आंटी हैज पैक्ड फॉर अस। तो मालिनी यहाँ पर क्या कर रही है? सजेशन दे रही है। आई सजेस्टेड दैट we have the sandwiches auntie had packed for us. I suggested that, let us आपका चेंज हो गया we, that we have the sandwiches auntie has चेंज हो गया had में, packed for us। उसके बाद नेमा ने कहा, well we should keep our stomachs light or else it will slow our pace। अब यहाँ पर नेमा सजेशन दे रही है। तो नेमा suggested keeping our stomachs light or else it would slow our pace। Simple। नेमा ने फिर से कहा, let us sit for a while and enjoy the beauty, soon it will be time for the sunset। अब यहाँ पर नेमा सजेशन नहीं दे रही है, उसको अर्ज कर रही है कि चलो हम बैठते हैं।
ये यहाँ पर इन्होंने आई लिख दिया गलती से, बट ये नेमा ने कहा था, तो नेमा अर्ज्ड मी टू सिट फॉर अ वाइल एंड टू एंजॉय द ब्यूटी। अब मालिनी ने कहा, सी नेमा, द कंचनजंगा नाउ appears to be cast in gold as the sun rolls down. The other peaks too have an orange hue. What a sight! जब उसने देखा सनसेट को, तो उसने कहा कि ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है, पूरी की पूरी माउंटेन रेंज जो है, कैसे ऑरेंज हो गई है, जैसे वो सोने में डूबी हुई है। तो उसने कहा, व्हेन आई सॉ द सनसेट आई एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, खुशी के मारे चिल्लाना। आई एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट द कंचनजंगा appeared to be cast in gold. I squealed in delight and exclaimed what a sight was it. और खुशी से चिल्लाकर मैंने कहा कि वाह, ये कितना अच्छा दृश्य है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी रिपोर्टिंग हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। इसमें हमने सभी तरह के सेंटेंसेस कर लिए हैं। इसके बाद आपको कुछ रूल्स भी यहाँ पर बताए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये जो दीक्षा ऐप पे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग पूरी की पूरी कॉमिक बुक को पढ़ सकते हैं, उसके रूल्स भी समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स भी दी हुई हैं, इनको भी आप करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।